किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के बेसिकली दो लॉ हैं, एक है हमारे पास जंक्शन रूल और एक है हमारे पास लूप रूल। जंक्शन रूल बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब टोटल चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा रूल है हमारे पास लूप रूल, जो कि बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब मैं आपको इन दोनों रूल्स को एक्सप्लेन करता हूं और फिर इनको एक न्यूमेरिकल से, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यार सबसे पहले जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है कि यार किसी भी पॉइंट पे जहां पे आपके बहुत सारे वायर्स मीट कर रहे होंगे, तो कुछ करंट एंटर कर रहा होगा, कुछ करंट एग्जिट आउट कर रहा होगा। तो जंक्शन पॉइंट पे जो टोटल करंट होगा, समेशन ऑफ ऑल द करंट, वो हमारा किसके बराबर होगा, वो हमारा जीरो के बराबर होगा। मतलब हमारा जंक्शन कोई करंट कंज्यूम नहीं करेगा। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जितना करंट एंटर कर रहा है, करंट इन इज इक्वल्स टू करंट आउट। भैया बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि जितना करंट एंटर कर रहा है डेफिनेटली उतना ही करंट हमारा एग्जिट आउट भी करेगा किसी भी एक जंक्शन पॉइंट से। जैसे एग्जांपल समझो, यार इधर मैं बहुत सारी वायर्स ले रहा हूं, इन सारी वायर्स को मैंने सपोज ज्वाइन कर दिया। मैं कह रहा हूं इधर से हमने करंट एंटर कराया I1, इधर से हमने करंट कराया एंटर I2, लेकिन यहां से करंट निकल रहा है I3, यहां से करंट निकल रहा है I4 और यहां से करंट निकल रहा है हमारे पास I5। तो ये है हो गया हमारा जंक्शन पॉइंट। तो हमें क्या लिखनी है इक्वेशन कि करंट जितना एंटर कर रहा है, कितना करंट एंटर कर रहा है, भाई हमारा करंट एंटर कर रहा है I1 प्लस I2 और कितना करंट एग्जिट आउट कर रहा है हमारा I3, I4 और I5। तो इन I3, I4 और I5 का जो टोटल सम होगा वो उसी के बराबर होगा जितना करंट हमारा एंटर कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ये इक्वेशन हमारी बन गई इक्वेशन फॉर किरचॉफ्स जंक्शन रूल। आई होप आपको समझ में आया होगा यार, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपने ये सब 10th क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि यार सपोज यहां से कोई करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, मैंने कहा यहां पे करंट फ्लो कर गया 3 एम्पियर, तो बताओ इस वाली वायर में कितना करंट होगा। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इस वाली वायर में करंट होगा 7 एम्पियर, बिकॉज जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट हमारा एग्जिट आउट करना चाहिए। अब समझने की कोशिश करते हैं दूसरा रूल, दैट इज लूप रूल। यार लूप रूल क्या कह रहा है कि अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप या चेंज इन पोटेंशियल लिखो पूरे एक लूप के लिए, तो उस पूरे लूप में आपकी पूरी की पूरी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। मतलब इधर हम लिखेंगे समेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हर एक साइकिल पे जो वो चार्ज कैरी करेगा उससे उसको भाई बहुत अनलिमिटेड एनर्जी गेन कर सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे इसको भी समझो, मैं बहुत सिंपल सा एक लूप ड्रॉ कर रहा हूं। लूप का मतलब क्या, क्लोज पाथ। मैंने यहाँ पे कोई भी एक क्लोज पाथ ड्रॉ करा, सपोज ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे मैंने कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ पे फिर से कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, अगेन एक रेजिस्टेंस R3। तो इसका EMF E1, इसका EMF E2। तो अगर मैं जितने भी मेरे को सर्किट में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन सारे एलिमेंट्स का अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप, चेंजिंग पोटेंशियल लिखूं, तो उन सबका सम किसके बराबर आना चाहिए, इन सबका सम जीरो के बराबर आना चाहिए। अब यार आपको क्या करना है, इन दोनों रूल की हेल्प से आपको अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। अब यार काफी बुक्स में क्या है, ये साइन कन्वेंशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे रखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज पॉजिटिव नेगेटिव। मैं क्या कह रहा हूं, आप बिल्कुल एक सीधा कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलो। भाई क्या सीधा कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलोगे, करंट हो गया हमारा, करंट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, या लिक्विड कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, लिक्विड या करंट हमारा हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो एक तो ये चीज याद रखना कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी हमेशा फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लेके लो पोटेंशियल तक, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो बस इसी चीज को आपको यूज करना है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको कभी भी दिखेगी करंट की डायरेक्शन फ्रॉम हाई टू लो है, तो यार आप उसके पोटेंशियल को हमेशा नेगेटिव से इंडिकेट करना। नेगेटिव साइन इधर क्या बताएगा कि हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। और अगर करंट की डायरेक्शन आपको दिख रही है फ्रॉम लो टू हाई, तो आप इसको लेके चलना एज अ पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, कि भैया पोटेंशियल में एक इंक्रीज आया है, तो उसको इंडिकेट करेंगे हम एक पॉजिटिव साइन से।
आपको डेफिनेटली इसको अभी समझने में दिक्कत हो रही होगी, टेंशन मतलब जैसे इसको न्यूमेरिकल में एक प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस मैं फिर से वही कह रहा हूँ, आप इस चीज को याद रखो कि करंट जो हम फ्लो करवाएंगे वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। तो अब जो भी आपको एक सर्किट डायग्राम मिलेगा, आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क करने हैं, ठीक है। आओ तो एक न्यूमेरिकल से इसको समझने की कोशिश करता है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो यार जैसे मैंने ये एक न्यूमेरिकल लिया, भाई अगर आप देखो इधर हमारे पास मल्टीपल बैटरीज है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली मैं इसको डायरेक्टली सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन से फाइंड नहीं कर सकता। दूसरी बात, करंट इधर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन इधर कह रहा है कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। तो देखो उसमें पहला कुछ स्टेप्स होते हैं किरचॉफ रूल को अप्लाई करने के। क्या क्या स्टेप है भाई, सबसे पहला स्टेप आप चेक करो आपको कितने कितने लूप्स दिख रहे हैं। तो इधर अगर आप देखो आपको टोटल 3 लूप्स दिखाई दे रहे होंगे। कौन से 3 लूप दिखाई दे होंगे, एक आपको लूप दिखाई देगा ए बी ई और एफ, एक तो ये एक लूप हो गया। दूसरा लूप कौन सा है, बी सी डी और ई, एक ये दूसरा लूप हो गया। एक तीसरा लूप आप इसके आउटर वाला भी ले सकते हो, दैट इज ए सी डी एंड एफ। तो टोटल आपको यहाँ पे 3 लूप्स दिख रहे हैं। लेकिन आप कितने लूप्स लोगे, याद रखो जितने आपके पास अननोन वेरिएबल्स होंगे, जितने आपके पास अननोन वेरिएबल्स होंगे आपको उतने लूप्स लेने पड़ेंगे ताकि उतनी इक्वेशन बने। और हमारा मैथ्स का रूल क्या कहता है कि भैया जितने अननोन वेरिएबल्स, अगर आपके पास उतनी ही इक्वेशंस है तो आप उनको सॉल्व करके उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले तो ये चेक करना कि आपको कितने लूप्स कंसिडर करने हैं। दूसरा, यार जिस बैटरी से मन करे उस बैटरी से करंट को फ्लो कराना स्टार्ट कर दो। तो इधर मैं वही कर रहा हूं, मैं करंट की डायरेक्शन मार्क कर रहा हूं और जिससे मेरा मन कर रहा है मैं उस बैटरी से स्टार्ट कर रहा हूं। आप भी चेक करना, अगर आपको कोई डाउट लगे तो बताना। भैया सपोज मेरे को इधर सबसे ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी 6 वोल्ट दिख रही है, तो मैं सोच रहा हूं मैं उससे स्टार्ट कर दूं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, याद रखना। मैं कह रहा हूं जिससे आपका मन करे आप उस बैटरी से करंट को फ्लो कराना स्टार्ट करना। क्योंकि होगा क्या, अगर आपने जो करंट की डायरेक्शन अज्यूम की है, अगर वो करंट की डायरेक्शन गलत होगी तो बस आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इधर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा हमारे फाइनल आंसर में, कि हमने जो भी डायरेक्शन अज्यूम करी है एक्चुअल में करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो चलो आओ, तो यार मैंने यहां से करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा क्योंकि ये हाई पोटेंशियल होता है और ये लो पोटेंशियल होता है। तो यहां से मैंने कुछ ना कुछ करंट फ्लो कराया, सपोज आई, ठीक है। यहां से करंट फ्लो कराया तो यहां तक तो यार करंट जाएगा मेरे पास आई, लेकिन इस पॉइंट बी पे जंक्शन आ गया। पॉइंट बी पे जंक्शन आ गया तो भाई हमारा करंट क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। तो यहां से कुछ ना कुछ करंट पास करेगा I1 और यहां से कितना करंट पास करेगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ करंट, हमारे पास करंट इधर फ्लो करेगा I माइनस I1। अब यहां से पूरे से करंट I1 फ्लो करता हुआ आएगा और भैया यहां पे फिर से I माइनस I1 और I1 दोनों एड अप हो जाएंगे जंक्शन पे और फिर से हमारे पास टोटल करंट कितना आएगा, I आएगा। तो देखो जितना करंट हमारा एग्जिट आउट कर रहा है उतना ही करंट हमारा एंटर भी कर रहा है, अगेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से। अब ये हो गया पहला स्टेप, हमने सब जगह करंट मार्क कर दिए। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल मार्क करने हैं हर एक एलिमेंट पे, जितने भी आपको सर्किट में एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो यार जैसे कि मैं इधर आ जाता हूं, हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेफ्ट साइड फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट हाई होना चाहिए और ये वाला पॉइंट लो होना चाहिए, क्योंकि तभी तो करंट भैया हाई टू लो फ्लो करेगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये तो हाई होगा, ये लो होगा। फिर करंट इधर राइट साइड में जा रहा है तो इस 2 ohms वाले के लिए ये वाला पॉइंट हाई होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा, लो। सिमिलरली बैटरी है, बैटरी के लिए तो सोचना ही नहीं, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हाई पोटेंशियल। देखो लास्ट वाला मार्क कर सकते हो ना अपने आप, हमारा करंट लेफ्ट साइड जा रहा है, करंट लेफ्ट साइड जा रहा है और वो हमेशा हाई टू लो फ्लो करता है, तो ये वाला पॉइंट हाई होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा, लो होगा। अब एक बार फिर से चेक कर लो कि हमने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबके लिए हमने हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क करे भी हैं या नहीं। तो भैया इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, सबके लिए हो गया। क्या आपको दूसरा स्टेप भी समझ में आया? एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप क्या था भाई, किसी भी बैटरी से आप करंट को मतलब करंट की डायरेक्शन मार्क कर दो और करंट का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करना है आपको। दूसरा स्टेप क्या था कि हर एक एलिमेंट जो भी आपको सर्किट में दिख रहा है उसके अक्रॉस आपको हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क करने हैं। बस अब आ गए हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको हर एक लूप के लिए अपना लूप रूल लगाना है, मतलब सम ऑफ पोटेंशियल इक्वल्स टू 0 लिखना है।
अब अगेन इसमें आपके पास चॉइस है, आप किसी भी पॉइंट किसी भी एक एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हो और कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं फर्स्ट वाले केस के लिए सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेता हूं, ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली और मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं, बैटरी से। तो जब मैं बैटरी से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं जा रहा हूं लो टू हाई। मेरे को बेसिकली देखो ऐसे जाना है, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं फिर से। मेरे को बेसिकली ऐसे सर्किट कंप्लीट करना है, तो मैं गया हूं इस तरीके से लो टू हाई। लो टू हाई मतलब हमें क्या लेना है, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशंस, आप लोग सब चेक करना। ये इक्वेशन मैं कौन से लूप के लिए लिख रहा हूँ, ए बी ई एंड एफ के लिए। इसके लिए सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास आएगा 2 वोल्ट, पोटेंशियल लिखना है, याद रखना पोटेंशियल लिखना है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। यार दूसरे वाले के लिए मैं ऐसे जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ लो टू हाई। तो अगर मैं लो टू, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है लेकिन मैं पोटेंशियल लिख ऐसे रहा हूँ, इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट लिख रहा हूँ मैं पोटेंशियल। तो इसलिए हम लिखेंगे लो टू हाई के लिए क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, डेल्टा V इक्वल्स टू आई आर। तो इधर भी वही करेंगे भाई। यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारे पास, I1। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस, क्योंकि हम लो से हाई गए हैं, प्लस 4I1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम आए नीचे, नीचे अगेन मैं बैटरी को लो टू हाई आया हूँ, लो टू हाई आया हूँ और उसका पोटेंशियल मेरे को गिवन है, तो ये हो गया हमारे पास +4। उसके बाद भैया हम ऐसे गए, जब हम ऐसे गए तो हम फिर से लो टू हाई जा रहे हैं, इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो हम लिखेंगे इसका पोटेंशियल प्लस करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और रेजिस्टेंस कितना है 2। ये देखो मैंने सबके पोटेंशियल्स लिख दिए। टोटल 4 एलिमेंट्स है फर्स्ट ग्रुप में, 1 2 3 4, और मैंने टोटल 4 वेरिएबल्स अपने लिख दिए हैं इस 4 वो, एंड दिस टोटल सम मस्ट बी इक्वल टू 0। चेक करो आपको ये इक्वेशन 1 समझ में आती है। अगर आपको इक्वेशन 1 समझ में आई है तो यार एक बार आप खुद से ट्राई करो इस सेकंड लूप के लिए इक्वेशन लिखने के लिए। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी एक एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हो और कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो जो आप इतनी इक्वेशन लिख रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने इस इक्वेशन में क्लॉकवाइज लिया है तो आपको इसमें भी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा, आप इसमें कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूँ, तो अगर मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भैया हम लिखना चाह रहे हैं फॉर लूप बी सी डी एंड ई। चेक करो आपको ये इक्वेशन भी क्लियर होती है नहीं होती। मैं इस वाली बैटरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, 6 वोल्ट, लो टू हाई जा रहा हूँ तो +6। फिर मैं ऐसे गया, ऐसे आया नीचे की तरफ, फिर से मैं लो टू हाई आया तो ये हो जाएगा +4 वोल्ट। फिर हम ऐसे गए तो देखो हम हाई टू लो जा रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो माइनस, कितना करंट फ्लो कर रहा है I, और रेजिस्टेंस कितना है 4। 1 2 3, टोटल 3 ही एलिमेंट्स थे, तो ये 3 हमने अपने वेरिएबल्स इक्वल्स टू सम कितना आएगा 0, इक्वेशन 2। तो देखो हमने दोनों इक्वेशंस बना लिया। टोटल मेरे वेरिएबल्स कितने हैं, तो अगर आप देखो मेरे पास 2 ही वेरिएबल हैं, एक है I और एक है I1। यस, हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स हैं I और I1, तो हमारे पास 2 ही इक्वेशन सफिशिएंट है। 2 ही लूप ले लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, हमें तीसरे लूप की जरूरत ही नहीं है। अब यार आपका काम क्या है, इसमें मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ये आपको खुद से करना है। 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और आप वैल्यू निकालो करंट I एंड I1। करंट I एंड I1 मतलब हमें मिल जाएगा करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। आई होप कोई डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। एक बार आप फिर से इस वीडियो को चेक करना, फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।